मुझे जिन्होंने प्रेरणा दी वो हमारे स्वर्गीय सच्चिदानंद जी सेमवाल। धन्यवाद करूंगा आपका कि आप हमारी जो संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में दिखा रहे हैं। हमारे गांव में पुनाड़ में रामलीला होती थी, अपर बाजार में रामलीला, और सबसे पहले हमारे यहाँ पर पांडव चौक में रामलीला हुई। मैं एक दिन देख रहा था कि हमारे सीताराम जी कोटेश्वर के इतने वृद्ध हैं, वो यहाँ पर रामलीला का मंचन आप करते थे। अपर जो वर्षो पुनाड़ के नाम से जो रामलीला कमेटी वहाँ का 3 वर्षों तक मैं अध्यक्ष रहा। बहुत तो हमने स्टेशन पे लगभग 15-16 में हमने यहाँ पे रामलीला शुरू की। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, नवंबर का आखिरी महीना था, दिसंबर शुरू होने वाला था। मैंने उनको कहा भाई नहीं होगा, ठंड होगी। उन्होंने कहा सिर्फ आप हाँ बोलिए। फिर हम रामलीला में कभी पोस्टमैन की भूमिका में आ जाते हैं, कभी जो है पुजारी की भूमिका में। अब परंतु हमारा उद्देश्य ये है कि नव युवकों को हम लोग मंच दें और जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही जा रही उसको हम संजोए रखें। इसी पर कर्णप्रयाग से ऊपर नोटी गांव का बहुत मजावा कलाकार है। और क्यों गई वहां वह सुपर्णखा, देखो भगवान पहले है। हमने कहा ना कि ये देवभूमि है। सच्चिदानंद जी को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। हम हमेशा जब भी रामलीला होगी तो समर्पित उन्हीं को करते हैं और बहुत प्रेरणादायक थे सच्चिदानंद जी। परसों मुझे एक हरिद्वार का आदमी मिला तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि कई महिलाएं हमारी हैं। एक व्यक्ति, अब मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कहाँ का था, एक व्यक्ति ने बड़ी अभद्रता की, लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सही सवाल आपका है। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों और रामलीला को एक नए स्वरूप में स्थापित करने को लेकर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में विजय कपराण जी हैं। आपके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप पांडव लीलाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहते हैं। स्थानीय स्तर पर आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें आप सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और तमाम लोगों के सुख दुख में आप शामिल होते हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान के रूप में सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आप हमारी जो संस्कृति है जो विलुप्त होती जा रही है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में दिखा रहे हैं। मैं एक दिन देख रहा था कि हमारे सीताराम जी कोटेश्वर के इतने वृद्ध हैं, वो यहाँ पर रामलीला का मंचन आप करते थे अपर बाजार में। और चक्रधर प्रसाद जी हमारे हास्य कलाकार हैं, मंच के रामलीलाओं में और अपने पांडव नृत्यों में आप दिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद। और लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि ऐसे भी कलाकार हमारे बीच में थे, तो मैं आपका धन्यवाद करूँ। कपराण जी, आयोजन को लेकर मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगा क्योंकि आप देख ही रहे लगातार। आपने पांडव लीलाओं का जो मंचन होता है और रामलीलाओं में जो मंचन होता, दोनों अलग अलग किस्म के मंचन हैं। और पांडव लीला में पूरी तरह से एक जो आस्था का सैलाब एक तरह उमड़ता है, उसी तरह अब रामलीलाओं में भी हालांकि दर्शकों की संख्या थोड़ा उस हिसाब से नहीं रहती जैसे पांडव लीला में रहते, फिर भी अब दर्शकों का उत्साह बहुत ज़्यादा रामलीलाओं के प्रति हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि रामलीला के प्रति आपका कैसे आपने जो है रामलीला के प्रति आपके मन में आया कि हमें मंचन करवाना चाहिए, या फिर आपने कलाकार के रूप में आपने प्रतिभाग किया, तो ये आपके मन में कैसा है? देखिए, हमारे गांव में पुनाड़ में रामलीला होती थी, अपर बाजार में रामलीला, और सबसे पहले हमारे यहाँ पर पांडव चौक में रामलीला हुई और विभिन्न जगहों में रामलीला हो रही है। मुझे जिन्होंने प्रेरणा दी वो हमारे स्वर्गीय सच्चिदानंद जी सेमवाल, जो कि जीएनवीएन में आप मैनेजर थे और हमारे गांव के थे। उनका निरंतर जो कहना रहता था, वो कहते थे कि विजय जी देखिए, गांव में रामलीला होती है परंतु जो है बाजार का आदमी गांव तक नहीं जा पाता। बुजुर्ग आदमियों के प्रति उनका बड़ी चिंता रहती थी कि भाई ये कैसे जाएंगे, पहले रास्ते नहीं थे। तो हम लोगों ने काफी दिनों तक हमने चिंता की, परंतु आखिरकार फिर 3 सालों तक हम पुनाड़ में हमने रामलीला की। वहाँ भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ रामलीला कमेटी का, जो वर्षो पुनाड़ के नाम से जो रामलीला कमेटी वहाँ का 3 वर्षों तक मैं अध्यक्ष रहा। बहुत अच्छी रामलीला वहाँ हुई। फिर उसके बाद फिर वही चिंता जगी कि भाई हमने तो विचार बनाया था यहाँ स्टेशन पे, तो हमने स्टेशन पे लगभग 15-16 में हमने यहाँ पे रामलीला शुरू की।
हमारे साथ हमारे भट्ट जी हैं, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं रामलीला के, तो रमेश भट्ट जी। तो रमेश भट्ट जी को जब लगा कि भाई साहब और इनका एक मन बन रहा है कि आगे रामलीला होनी थी, तो वो लग गए हमारे पीछे। तो एक दिन मैं अपने बचनसियों में एक रामलीला में अतिथि था, वहां गए तो ये लोग पीछे से 1-2 गाड़ियां लेकर के लड़के खूब सारे आगे कि आप बताओ रामलीला होनी है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, नवंबर का आखिरी महीना था, दिसंबर शुरू होने वाला था। मैंने उनको कहा भाई नहीं होगा, ठंड होगी। उन्होंने कहा सिर्फ आप हाँ बोलिए और रामलीला। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि रमेश भट्ट में भी इतना उत्साह है, और उसने जैसे मैंने हाँ किया पूरे फेसबुक पर कि हमारे यहाँ रामलीला होगी, बहुत सारे लोगों ने कहा भाई दिसंबर का माह है, 2-3 दिन रामलीला चलेगी, बंद हो जाएगी। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो रामलीला इतनी हिट हुई कि लोग पहले हम 2-3 लोग ही थे, फिर दूसरी रामलीला में भी फिर जुड़ते गए। आज हमारे मतलब जो है उसके बाद चंद्रमोहन सेमवाल जी और हमारे बिष्ट जी, हरि सिंह बिष्ट जी, रघुवीर जी और हमारे नरेंद्र बिष्ट जी, हमारे मेडिकल ये जो हनुमान के रोल में है हमारे नेगी जी और जगदीश नेगी जी, और बहुत सारे लोग हमारे बस अड्डे के, इतने नाम लेना मैं संभव नहीं है। तो लोग जुड़े, और आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उस रामलीला में आते हैं। रामलीला हो रही थी, मैं आपको बता दूं तो मुझे एक व्यक्ति, मैं मंच संचालन कर रहा था, एक व्यक्ति मुझे देखे तो मुझे लगा कि ये कोई अधिकारी है। वो बड़े चुपचाप से रामलीला देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो मैंने किसी को भेजा, कुर्सी खाली करा के भेजा उनको कि इधर आइए। वो मना कर रहे थे। बाद में पता चला कि वहाँ के हमारे जज साहब थे और चुपके से वो आए थे। तो उनसे निवेदन, उन्होंने कहा कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, परंतु मैंने उनको आदर से बिठाया। तो ऐसे भारी संख्या में यहाँ पे आते। तो ऐसा रामलीला मेरा जो था, मैं मुंबई में भी रहा, ग्वालियर टैंक में रामलीला होती थी गढ़वालियों की, और यहाँ के हमारे डायरेक्टर थे, एक हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो वहाँ के अवतार सिंह राणा जी, और एक अवतार सिंह बुडोला जी चापड़ के थे। 2 लोग डायरेक्टर थे, और उनके सानिध्य में भी हम लोग कुछ न कुछ स्टेज पे करते रहते थे। यहाँ आकर भी श्रीमान स्वर्गीय नंदादत्त जुयाल जी थे, तो उन्होंने मुझे सीता की तालीम दिलाई। बात ये हुई कि बीच में मैं बीमार हो गया, इसके लिए उसका कर नहीं पाया। फिर हम रामलीला में कभी पोस्टमैन की भूमिका में आ जाते हैं, कभी जो है पुजारी की भूमिका में। अपनी रामलीला में हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग स्टेज पर जाएंगे तो बच्चे भी और स्टेज पर आएंगे, अन्य लोग भी आएंगे। तो चंद्रमोहन सेमवाल जी भी हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी निरंतर जो है मंच पर वो भी रहते हैं, और विभिन्न भूमिकाओं में, कभी कुंभकर्ण के रोल में, कभी ऐसे ही, मतलब हम लोग आ जाते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य ये है कि नवयुवकों को हम लोग मंच दें, और जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही जा रही उसको हम संजोए रखें। इसी प्रकार पांडव नृत्य है। तो पांडव नृत्य में भी भगवान, ये देवभूमि है, और देवभूमि आस्था का केंद्र हमारा उत्तराखंड है। और हमारे रुद्रप्रयाग में आप देखते होंगे कि बहुत संख्या में लोग जो है, धियानियाँ हमारे जो है, उनका एक वो होता, मायके आने का एक बहाना भी पहले मानते थे, परंतु आज भी बड़ी संख्या में हमारी धियानियाँ आती हैं। नकुल के रूप में मैं पांडव नृत्य में, वहाँ पर पांडव भगवान आस्था एक है, तो उसमें अवतरित नकुल भगवान जी होते हैं। और वहाँ पर भी बहुत लोग हमारे जो पांडव नृत्य, इस बार हमारे यहाँ कथा होगी, हमारे 1 साल कथा होती है और 1 साल जो है हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं। तो पूरे गांव के लोग बड़े आस्था के साथ वहाँ पर इसका आयोजन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नतें मांगकर। मैं देखता हूँ कि मैं जब 3 साल बाद कुछ लोगों को, नए लोगों को देखता हूँ, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। जो नारायण भगवान, मोर की डाली होती है, नारायण भगवान के द्वारा जो फल वितरित होते हैं, या अन्य पशुओं के द्वारा जो आस्था मानते हैं उनके द्वारा अवतरित होते हैं, तो और उनको जो फल देते हैं तो उस फल का अवश्य उनको फल मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि ये जीवन है क्या, इतना सा जीवन। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आज देखते हैं, कल नहीं देखते। मैं ये समझता हूँ कि हम देवभूमि में हैं, तो अगर कोई भी कार्य हो रहा है जो हमारी संस्कृति से, उसमें जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सभी कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। अपर बाजार में, मुख्य बाजार में, आपके यहाँ पर नया बस अड्डा है, गुलाबराय में, पुनाड़ में, तमाम जगहों पर रामलीला हो रही है। और सभी का उद्देश्य यही है कि ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है ये आगे बढ़ती रहे। आपने जब रामलीला का आयोजन शुरू करवाया तो उस दौरान वर्तमान समय में किन किन जो परेशानी है वो क्या हुई, कलाकारों को जोड़ने से लेकर ये तमाम सारे, हालांकि आप कुछ लोगों में उत्साह भी है रामलीला को लेकर, तो कलाकारों को लेकर आपको किस तरह की परेशानियां
सामने? देखिए, जब हमने रामलीला शुरू की तो हमारे पास ना पैसा था, ना हमारे पास कोई कपड़े वगैरह ये थे। तो मैं धन्यवाद करूंगा नरकोटा रामलीला कमेटी का, उनसे हमने निवेदन किया तो उन्होंने अपने पूरे रामलीला के जितने भी, चाहे पुस्तक से लेकर हो, वस्त्र से लेकर हो, मुकुट से लेकर, और कलाकार, तो वो कलाकार भी हमारे साथ रामलीला में आए और बड़े मजे में कलाकार हैं वहाँ के लोग। मैं देख रहा हूँ बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े तक बड़े अच्छे कलाकार वहाँ के हैं। और उनके ही देखते देखते आज हमारे पास अब ये हो रहा है कि भाई आप है, आप जरा रुक जाओ, ये है, माना हमारे पास एक एक पात्र के लिए चार कलाकार हमारे पास हैं। और फिर जो मैं एक बात बताऊं, ये रामलीला का भगवान राम की कृपा है साहब, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पिछली बार कोरोना आया तो हमने कोरोना में भी कुछ इधर दिया। जब एक बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सब लोग डोनेट, वहां भी दिया हम लोगों ने। हमारे पास पैसा रहता नहीं, परंतु तो भगवान की कृपा ऐसी है, न जाने कहां से भक्त आते हैं और वो जो है वहां पे चढ़ावा करते हैं, उसी में हम लोग उसका समाधान करते हैं। और लगातार प्रगति पे प्रगति हमारे रामलीला को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए रामलीला। अपर बाजार में होती, गुलाबराय में भी होती। गुलाबराय में तो दिन की रामलीला होती, अच्छी बात है, दिन में भी होना चाहिए। जो माताएं दिन रात को नहीं जा सकती हैं वो दिन में उसका आनंद ले सकती हैं। और मेरा यही है, चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से लोग उसका अनुसरण करें और उसमें जरूर अपने ऊपर भी उसको जो है अपने भी उसका जो आपने देखा, जैसे सुपर्णखा का देखते हैं, जैसे अन्य जो है देखते हैं आप लोग, मंथरा का रोल देखते हैं, तो उस रोल को देखते हुए हमको समझना चाहिए कि ये गलत है। रामलीला देखने का उद्देश्य तभी है जब हम उसका सदुपयोग भी करें। कप्तान जी, आज के दौर में रामलीलाओं का मंचन जो हो रहा है उसमें थोड़ा सा अगर नया हम बदलाव की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि इसको और आकर्षक बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि धन की आवश्यकता होती है, धन की वास्तव में आवश्यकता होती है, और इसी तरह लोगों के दान सहयोग से जो है ये आयोजन होता है। तो जो इसमें बदलाव की कहाँ आवश्यकता महसूस करते हैं आपकी, इसको और बेहतर बनाया जा सके और भव्य बनाया जा सके, इसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आखिरकार रामलीला का मंचन तो वही जो आखिरकार भगवान राम का जो चरित्र था, जो चित्रण था, वो ही आना चाहिए। परंतु मेरा तो मानना यह है कि आज बच्चों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे हमने अपनी रामलीला में सुपर्णखा जो रोल है, तो हमारा एक हरीश नोटियाल है, आपके कर्णप्रयाग से ऊपर नोटी गांव का बहुत मजावा कलाकार है और कथक नृत्य वो करता है। तो सुपर्णखा हम पहली बार उनको लाया, लोगों ने कहा महिला लेके आए, बल्कि महिला नहीं था, वो लड़का था। और इतना अपने जो कला में वो इतना लीन कि किसी को ये नहीं पता चला कि ये लड़का है। लोग कह रहे थे कि लड़की है, तो लड़की नहीं थी, लड़का था। तो हम इससे भी बाहर क्यों जाए, हमारी संस्कृति है, उस काम को हम क्यों करें। परंतु हमने नया देने का प्रयास किया। और आज देख रहा हूं मैं हरीश हर रामलीला के, रुद्रप्रयाग की रामलीला में, मैं पिछली बार गोफड़ गांव में भी गया था तो वहां भी हरीश पहुंचा था। तो वो कहने लगा कि गुरुजी आप आए हैं। मैंने कहा भाई मैं तेरे वजह से आया हूं, तो यहाँ आया है। तो हमने ये नया करने का प्रयास किया है और करना भी चाहिए आज के उसमें जो है, परंतु भगवान के प्रति करना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत सही बात की कि अब कुछ लोग जो हैं, जो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, जो वो एक जगह से दूसरी जगह रहे, एक आर्थिक का जरिया भी बनता है उन लोगों का। भाई जैसे आपने उन्हीं की बात की, मुझे लगता थोड़ा सा उनका। कप्तान जी, आपने राजनीति में रहे आप, और उसके साथ साथ आपने ये जैसे मंच में आप अभिनय कर लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कुंभकर्ण का आप अभिनय कर लेते हैं और भी एक, तो ये अलग सा फील्ड नहीं होगा कैसे आप? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, राजनीति अपनी जगह है। हम जीवन में पहले देखिए, राजनीति कोई पेशा नहीं है। यहाँ हम जनता के बीच में, हम जनता है। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष था। अब लोगों ने कहा भाई ये जिलाध्यक्ष बनेगा, पांडव नृत्य में नहीं जाएगा, बाजार में हम लोग नंगे पैर चलते हैं। देखो, भगवान पहले है। हमने कहा ना कि ये देवभूमि है, और ये राजनीति के पद आते जाते रहते हैं, कई बड़े पद मिलते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं अच्छे अच्छे पदों पे भी रहा हूँ और भारतीय हमारे अपनी जनता की ओर से। अब जब मैं ये सांस्कृतिक में हूँ तो भगवान का भी कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद मिलता है
इसके लिए मैं इसमें कोई परहेज नहीं है कि मैं पद पे हूं तो मैं ये काम नहीं करूं। हम तो कॉमेडियन भी बंद है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमेडियन के रोल में भी रहते हैं, पद में भी है, कोई दिक्कत नहीं। हम पद बाद में है, पहले हमारी अपनी जनता है, जनता के बीच में मैं रहना पसंद करता हूँ। कपरान जी, जो आज बच्चे हैं, आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं, सीखने की उम्र में रहते हैं और सीखने की कोशिश, जैसे आप इस उम्र में भी सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा है, चाहे आप राजनीति में और आगे बढ़ने का सवाल हो, चाहे आप ये रामलीला के अभिनय में हो। तो जो बच्चे हैं आजकल जो इस रामलीला के क्षेत्र में अच्छा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हर माताओं को कहता हूँ कि भाई देखो, बच्चे के अंदर जो कला है उसको छिपाना नहीं चाहिए। हम हमेशा मंच देते हैं। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमने अपने मंच पर कीर्तन मंडलियों को भी आह्वान किया है, बच्चों का भी आह्वान है। अगर वो रामलीला के क्षेत्र में साथ साथ वो गायकी के क्षेत्र में कुछ गाना गाना चाहते, कोई डांस करना चाहते, तो बच्चों को, हमारा ये मंच बच्चों के लिए है। जब बच्चे मंच पे आएंगे तभी उनके अंदर का कला जो है बाहर आएगी। और हम लोग निरंतर जो है बच्चों के लिए आह्वान, कीर्तन मंडलियों के लिए और उनको सम्मान देने का हम काम करते हैं। रामलीला कोई हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं कि हम इसको करेंगे कुछ मिलेगा, ये नहीं। हम ये कहते हैं कि हर की बच्चे उभरे, और यहाँ के बच्चे आज जो भी हैं, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना, हमारे नवीन सेमवाल, उसको नहीं भूल सकते हैं, वो हमारा ऐसा कलाकार था, इतना बड़ा मेरी बामणी करके गीत उसका आया। पर मैं समझता हूँ कि इस रामलीला के मंच के बाद ही उसने वो गाना गाया था, और उसको मिला, भगवान को जल्दी वो प्यारे हो गए। और मैं उनकी दिवंगत आत्मा, अपने सच्चिदानंद जी की दिवंगत आत्मा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो ये लोग हमारे मार्गदर्शक, सच्चिदानंद जी को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। हम हमेशा जब भी रामलीला होगी तो समर्पित उन्हीं को करते हैं, और बहुत प्रेरणादायक थे सच्चिदानंद जी। परसों मुझे एक हरिद्वार का आदमी मिला, तो बताओ वो सच्चिदानंद जी के, मैंने कहा भाई वो तो हमारे बीच में नहीं, बड़े कष्ट थे, ऐसे व्यक्ति थे। तो रामलीला करने का मतलब, मंचन करने का मतलब है कि यहाँ के कलाकारों को, बच्चों को उभारने का काम हम लोग करते हैं। कपरान जी, आज के दौर में हम देख रहे हैं महिलाएं, महिला पात्र भी जो है अनेक मंचों पर अभिनय कर रही हैं। उन महिला पात्रों के लिए क्या संदेश है आपका, जो महिला सशक्तिकरण के रूप में मंचों पर अपना अभिनय कर रही हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि कई महिलाएं हमारी हैं, ये जैसे हमारी क्या कोठिकी की है बहन, नाम बोल रहे हैं, क्या नाम है? लक्ष्मी साजिद, बहुत अच्छा। मैंने उनकी रामलीला गोपेश्वर में देखी, मैं उन दिनों गोपेश्वर का चमोली का प्रभारी था, वहाँ देखी, बहुत अच्छा मंचन करती है। और मैं चाहता हूँ आना चाहिए, हमारे लोगों को आगे आना चाहिए, और रामलीला की जो मंचन होते हैं बहुत अच्छी बात है। गुलाब राय में भी देखता हूँ मैं, करते हैं। अब वहाँ पे दिन की रामलीला होती है और रात के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है लोग, परंतु उन सबको, जो बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम मंचन करें, उनको करना चाहिए मंचन, और धीरे धीरे करके ये हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मेरा उनके लिए संदेश है, वो आए और मंचन में अपने प्रतिभाग जरूर करें। रामलीला में जितना आपने अभी तक सहभागिता दी है, रामलीला में जितना भी आपने प्रतिभाग किया, जिन का, उस रामलीला के दौरान का कोई आपका ऐसा यादगार क्षण हो जब आपको लगा हो कि आज रामलीला में कुछ ऐसी चीज़ हो गई, या कोई यादगार पल आप याद करते हो उसको? सर, रामलीला के यादगार पल, एक बार कष्टकर रामलीला थी मेरी, मैं देख रहा था, हम लोग पुनाड़ में रामलीला कर रहे थे। एक व्यक्ति, अब मैं बताना नहीं चाहूँगा कि कहाँ का था, एक व्यक्ति ने बड़ी अभद्रता की, हर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। रात के 12 बजे, मुझे ध्यान आज, रात के 12 बजे मैं उस दिन घर ही था, मैं नहीं जा पाया। रात के 12 बजे मैं यहाँ से रामलीला में गया, और मुझे उस दिन बड़ा कष्ट हुआ कि मुझे भाई ये पद, अध्यक्ष तो ठीक है, पर अध्यक्ष के लिए ये पद ठीक नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है। बाकी रुद्र, जब हमने यहाँ बस अड्डा में रामलीला की तो लोगों ने यही कहा कि बहुत सीटियाँ पड़ेंगी, बहुत शराबी आएंगे, ये होगा। परंतु मैं देखता हूँ, हमने इतने वर्ष हो गए, 8वीं 9वीं रामलीला हमारी यहाँ पे होने जा रही है, तो आज तक जो भी आते हैं भगवान राम के ही नारे वहाँ पे लगाते हैं, और अच्छा आनंद यहाँ पे आता है। मैं रामलीला में मैं जब देखता हूँ, हमारे जब अशोक चौधरी जी जब रावण का पाठ खेलते, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, एक व्यक्ति दिल्ली से उनकी अदा को देखने के लिए यहाँ आते, वो हमारे एडवोकेट, ये वकील साहब हमारे दरमोड़ा जी, संजय दरमोड़ा जी, वो कहते हैं कि भाई जिस दिन उनका रोल होगा अशोक चौधरी का, मैं जरूर आऊँगा। तो ऐसे भी हमारे मंच में कलाकार है, ये भी एक यादगार चीज़ें हैं। और हमारे यादगार क्या बताएं, सारे कलाकार यादगार देखने लायक।
महिलाओं का बड़ा हमको जो है क्षेत्र के लोगों का बड़ा समर्थन मिलता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि एक दूसरी जगह भी रामलीला तैयार हो जाती है, परंतु हमारे यहाँ रामलीला का बड़ा अच्छा आनंद लोग लेते हैं और यही हमारे लिए सबको यादगार है। अंतिम सवाल आपसे कि रामलीला अनेक जगहों पर होती है और उसकी तिथियां एक ही साथ होती है। कई बार क्या होता है कि एक ही छोटा सा शहर है रुद्रप्रयाग, गुलाबराय में रामलीला हो जाती है, अपना बस अड्डे पे भी, अपर बाजार में। तो क्या आपको लगता है कि रामलीलाओं में जो तमाम कमेटियां हैं उनको आपसी सामंजस्य करके इनका निर्धारण? बिल्कुल सही सवाल आपका है। पिछली बार तक हुआ है, पिछली बार क्या अब भी होगा। देखिए आखिरकार तो रामलीला भगवान राम का नाम सब ले रहे हैं। ये जैसे गुलाबराय की देखता हूँ मैं रामलीला अंतिम क्षणों में वहाँ होती है, पुनाड़ में भी होती है। और कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है कि लोगों का जैसे बताते हैं कि भगवान राम के नाम से हम लोग दिन निकालेंगे, तो कभी अड़चन थोड़ा 1-2 दिन का अंदर होता है। वैसे डेट हमारी अलग अलग होती है और सभी लोग समझदार हैं, कमेटी के लोग हैं, लगभग हम ही लोग हैं आपस में यहाँ से वहाँ जाने वाले, तो ऐसा नहीं होगा, लोग करते हैं। 1-2 दिन का फर्क होता होगा पर बाकी तो रामलीला अलग अलग ही होती है। कपरान जी, कभी आपने अभिनय किया? कोई एक आध कुछ अगर आपको एक आध लाइनें याद हो कोई अगर? मैंने एक दिन ऐसे ही अचानक हो गई भाई यार, मैंने पुराण में भी खेला कुंभकर्ण का पाठ, पर भूल गया था। यहाँ बस अड्डे में भी इन्होंने मजाक कर दिया लड़कों ने, भाई साहब आपका पेट ठीक है और आपको कुंभकर्ण का पाठ खेलना है। तो मेरी समझ में नहीं गई, तो मैंने कहा चलो, मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ऐसे ही वो रावण के साथ संवाद था। तो रावण कहता, तो मैंने भी अपने क्यों गई वहाँ वह सूर्पनखा, क्यों गई वहाँ वह सूर्पनखा, क्या काम भला था जाने का, क्या काम भला था जाने का, कोई तो मतलब होगा उन लड़कों से नाक कटाने का। अब रियाज चाहिए इसके लिए, गला है ना। बहुत सुंदर है। आपका क्षेत्र ही दूसरा रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी ये सब कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई जब सीनियर कलाकार मंच होता है तो बच्चे जो है उससे प्रेरणा लेते हैं। जी जी, तो हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी यही था। बहुत बढ़िया बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और आप निरंतर प्रगति करें। जी जी। और भगवान आपको आशीर्वाद दे, पांडव देवता आपको आशीर्वाद दे। आप भी निरंतर, मैं देखता हूं कि अपनी संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद आपसे बना रहे। तो आप थे विजय कपरान जी। रामलीला को लेकर आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में कुछ समय से आप रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर रामलीला का मंचन करवा रहे हैं और स्वयं मंचन के साथ साथ आप अपने तमाम सारे किरदारों का निर्वहन भी वहाँ पर करते हैं। तो इसी तरह किसी और कलाकार, किसी और अनुभवी व्यक्ति से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।